सो हेलो गाइज, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि अपने इंस्टाग्राम रील्स को बूस्ट कैसे करें। देखो यार, रील्स अपलोड करने तो सब लोग जाता है, रील्स बनाने भी, रील्स एडिटिंग करने भी सब लोग जानता है, बट उसको वायरल करने किस तरीके से उसको वायरल करना है, अपने रील्स पे किस तरीके से व्यूज लाना है, अपने रील्स को कैसे बूस्ट करना है, ये टॉपिक कोई भी नहीं जानता। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग यही बात करने वाले हैं। एंड आपके सामने अभी मैं रील्स अपलोड करूँगा एंड अभी देखना कि मैं अपने रील्स को कैसे बूस्ट करूँगा। वो भी अब मैं बिल्कुल नए आईडी में अपने रील्स को अपलोड करूँगा और नए ही आईडी से मैं फर्स्ट रील अपलोड कर रहा हूँ और फर्स्ट रील ही मैं किस तरीके से बूस्ट करूँगा ये आप देखो। सबसे पहले आपको समझना होगा कि रील्स बूस्ट कैसी होती है। देखो, सबसे पहले मैं अपनी इंस्टाग्राम को ऑन करूँगा, ठीक है। सबसे पहले मैं स्क्रीन रिकॉर्डिंग ऑन कर लेता हूँ। स्क्रीन रिकॉर्डिंग ऑन करने के बाद अभी मैं आपको दिखाऊंगा कि यहाँ पर किस तरीके से आप अपने रील्स को बूस्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए, हम लोग को यहाँ पर स्क्रीन रिकॉर्डिंग ऑन हो चुका है, ठीक है। तो अभी यहाँ पर हम लोग का स्क्रीन रिकॉर्डिंग ऑन हो चुका है, ठीक है। अब स्क्रीन रिकॉर्डिंग ऑन होने के बाद आपको क्या करना होगा, सबसे पहले मैं अपने इंस्टाग्राम को ऑन कर लेता हूँ, ठीक है। इंस्टाग्राम ऑन करने के बाद अब सबसे पहले आपको अपने प्रोफाइल पे क्लिक करना होगा। देख सकते हो यहाँ पर अभी 0 पोस्ट है, ठीक है, आपके सामने। एंड आपको करना क्या होगा, देखो सबसे पहले आपको एक ऑप्शन देखने को मिलता है सबसे यहाँ पर, ठीक है, प्रोफेशनल डैशबोर्ड। आपको इस पर क्लिक करना होगा, ठीक है, प्रोफेशनल डैशबोर्ड पर। आप प्रोफेशनल डैशबोर्ड पर जैसे ही क्लिक करोगे तो आपको फिर से नीचे एक ऑप्शन मिलता है जिस पर लिखा हुआ है रील्स ट्रेंड, ठीक है। आपको नीचे दिख रहा होगा रील्स ट्रेंड, यहाँ पर आपको क्लिक करना होगा, ठीक है, इस तरीके से। जैसे क्लिक करोगे अब यहाँ पर देख सकते हो कि यहाँ पर जो भी आपकी सॉन्ग, जो भी ऑडियो है, ये ट्रेंड कर रही है। यहाँ पर इंस्टाग्राम अब आपको खुद दे रहा है कि आप इस रील्स पर, आप मतलब इस ऑडियो पर रील्स बनाकर अपने रील्स को बूस्ट कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पर देखो, यहाँ पर जितनी भी रील्स आ रही हैं ये सारी की सारी रील्स, मतलब जो भी ये ऑडियो है, ये ऑडियो आपकी रील्स को बूस्ट कर सकती है। आपकी रील्स पे व्यूज आएगी, आपकी रील्स वायरल हो सकती है। बट अगर आप कुछ लोगों के फ़ोन में ये वाला शो अभी ऑप्शन नहीं किया होगा, ठीक है, तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा। अब देखो, मैं आपको दूसरा तरीका बता रहा हूँ। देखो, जैसे कि यहाँ पर मैं कोई भी एक रील्स ले लेता हूँ, ठीक है। अब देखो, सबसे पहले आपको क्या करना होगा कि आपकी कोई भी रील्स होगी, आपको अपनी रील्स को ले लेनी होगी, ठीक है। तो चलिए, हम लोग किस तरीके से अपनी रील्स को अपलोड करेंगे। देखो, सबसे पहले मैं अपने बता दूं कि मैं जिस रील्स पर मैं जो भी अभी रील्स बना चुका हूं, उस रील्स पर ऑलरेडी एक ऑडियो लगा दिया हूं, ठीक है। मैं एडिटिंग करते टाइम ही एक ऑडियो लगा देता हूं, बट वहाँ पर एक ऑडियो से काम नहीं चलता। क्या पता कि आपको वो ऑडियो रैंक करे या ना करे, तो आपको अपनी रील्स पर 2 ऑडियो लगाना है। अब 2 ऑडियो कैसे लगाना होगा, देखो, सबसे पहले आप कोई भी एक रील्स सेव कर लेना, जो भी ऑडियो ट्रेंडिंग होगा उसको आपको सेव करके रखना होगा, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर मैंने एक ऑडियो रखा है, अब आपको मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ, ठीक है। देखो, ये वाला ऑडियो अभी यहाँ पर मैं क्लिक करूँगा तो ये ऑडियो भी देखो यहाँ पर आपको दिखा रहा है लाइव कि यहाँ पर ट्रेंडिंग यहाँ पे लिखा हुआ है, एरो का निशान भी आ रहा है। एंड इस पर रील्स कितने बने हैं, 1062। अब आप लोग यहीं पर गलती करते हो। काफ़ी लोग क्या करते हैं कि सिर्फ ट्रेंडिंग का एंड एरो का निशान देखकर अपनी रील्स को किसी भी ऑडियो पर अपलोड कर देते हैं। उस पर 1 लाख, 2 लाख, 4 लाख, 5 लाख अगर रील्स बने रहेंगे, फिर भी आप अपनी रील्स को उस पर अपलोड कर देते हो। ये आपका सबसे गलत तरीका है। आपको उसी ऑडियो पर अपने रील्स को अपलोड करना होगा जिस पर बहुत ही कम रील्स बनी हो। जैसे कि यहाँ पर 1000 रील्स बनी है। अब देखो, यहाँ पर मैं इसको इस तरीके से यूज करूँगा, ठीक है। यहाँ पर इस तरीके से करने के बाद जैसे यहाँ पे ये मेरा हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर करने के बाद आपको अपने ऑडियो, जो भी आपका रील्स होगा, आपको अपने रील्स को लेना होगा, ठीक है। अब देखो, सबसे पहले मैं उस रील्स को ले लेता हूँ, ठीक है, जो भी मैं रील्स यहाँ पर रेडी किया हूँ एडिटिंग करके, और उस पर एक ऑलरेडी यहाँ पर ऑडियो लगा है, ठीक है। तो चलिए, हम लोग उस रील्स को यहाँ पर इस तरीके से ले लेंगे, ठीक है। अब लेने के बाद दोस्तों को करना क्या होगा कि आपको ऑडियो इस पर क्लिक करना होगा। इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको एक ऑप्शन देखने को मिलेगा कंट्रोल्स, ठीक है। कंट्रोल्स पर आपको क्लिक करना होगा। एंड जो ऑडियो आप लियो इसको आपको इस तरीके से कम कर देना होगा। एंड अपना जो आप खुद, या मतलब आपका जो वॉइस होगा या फिर आप एडिटिंग टाइम जो ऑडियो यूज किए हो, उसको आपको इस तरीके से वेरी हाई रखना होगा, ठीक है, यहाँ पर इस तरीके से। एंड इतना करने के बाद यहाँ पर आप डन कर सकते हो, ठीक है। लेकिन दोस्तों, अब क्या होता है कि आप कुछ लोग हैशटैग क्या लगाते हैं, जो भी आप हैशटैग यूज करते हो वो बैन हो चुका है। क्योंकि दोस्तों, आपको हैशटैग कैसे लेना होगा, ठीक है। चलिए, उस बारे में हम लोग बात करेंगे। देखो, आपको किसी भी क्रिएटर का, आपको एक, मतलब जो भी क्रिएटर होते हैं, बड़े बड़े क्रिएटर जो अपने रील्स पर, अपने पोस्ट पर हैशटैग यूज करते हैं, उनको आपको एक स्क्रीनशॉट ले लेना होगा, ठीक है। स्क्रीनशॉट लेने के बाद आपको कैसे कॉपी करना होगा, ठीक है। देखो, आपका जो भी है यहाँ पर मैं इस तरीके से ले लेता हूँ। एंड यहाँ पर आप देख सकते हो कि अब मैं एक यहाँ पर स्क्रीनशॉट लिया हूँ, ठीक है, बड़े क्रिएटर का, ठीक है, ये उनका हैशटैग है। अब आपको देखो, इस पर इस तरीके से क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको इस तरीके से क्लिक करना होगा, ठीक है। यहाँ पर आपको कॉपी टेस्ट का ऑप्शन आ जाएगा जिस पर ये कॉपी होने लगेगा, ठीक है। ये भी यहाँ पर देखो, यहाँ पर ये कॉपी हो गया इस तरीके से, ठीक है। अब यहाँ पर इस तरीके से करने के बाद आपको कर लेना होगा कॉपी करने के बाद देखो, यहाँ पर बड़े क्रिएटर का मतलब हैशटैग कॉपी हो गया है। अब ये जो हैशटैग है ये आपका रैंक करवाएगा आपकी रील्स को। वो कैसे रील्स को आपको बूस्ट करेगा, यहाँ पर देखो, यहाँ पर इस तरीके से करने के बाद अब आपको क्या करना होगा कि ये आपका हो चुका है, ठीक है। आपकी रील्स पर 2 ऑडियो भी लग चुका है। अगर आपका 2 ऑडियो में अगर एक भी अगर ऑडियो रैंक कर गया तो आपकी रील्स वायरल हो जाएगी, ठीक है।
इतना करने के बाद आपको वहाँ पर आपको नेक्स्ट करना होगा, ठीक है। नेक्स्ट करने के बाद देखो क्या करना होगा, नेक्स्ट करने के बाद आपका जो भी टाइटल होगा आप टाइटल लिख देना, ठीक है। तो यहाँ पर मैं इस तरीके से टाइटल लिख देता हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले मैं अपने टाइटल को इस तरीके से लिख देता हूँ। टाइटल लिखने के बाद दोस्तों आप कोई भी एक इमोजी डाल देना, ठीक है, इस तरीके से। एंड यहाँ पर इमोजी डालने के बाद आपका करना होगा कि आपको जो भी आप हैशटैग कॉपी किए हो वहाँ से यहाँ पर सिंपल सा इस तरीके से आपको यहाँ पर देखो, यहाँ पर मैं पेस्ट कर दिया, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हो कि यहाँ पर बड़े क्रिएटर का हैशटैग हो चुका है, ठीक है। अब इतना करने के बाद यहाँ पर आपको अपलोड नहीं करना होगा, ये सही तरीका नहीं है। इतना करने के बाद आपको एक नीचे ऑप्शन मिलता है एडवांस सेटिंग, ठीक है, आपको इस पर क्लिक करना होगा। इस पर क्लिक करने के बाद दोस्तों अब देखो यहाँ पर सबसे मेन खेल है आपका, सबसे नीचे आपको दिख रहा होगा अपलोड ए हाई क्वालिटी। यहाँ पर आप ये सबका जैसे यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पर ऑफ है, इसी तरीके से आपका भी ऑफ होगा, इसको आपको ऑन कर देना होगा। इससे होगा क्या कि आपका रील्स जितना भी क्वालिटी में होगा 4K 3K जितना भी होगा वो रील्स उसी क्वालिटी में अपलोड होगी। अगर आपकी रील्स सारी की सारी अगर 4K में अपलोड होती है तो आपकी रील्स वायरल होने में बहुत ही ज़्यादा चांसेस होती है। यहाँ पर करने के बाद आपको अपने लाइक को हमेशा हाइड करके रखना होगा, क्योंकि आपको पता है कि अगर आप छोटे क्रिएटर को लोग देखते हैं तो लाइक नहीं करते, तो आपको अपनी लाइक को हाइड रखना है ताकि सामने वाले व्यूअर को आपके लाइक ना देखे। वो अगर लाइक नहीं देखेगा तो आपको फॉलो करेगा, आपको लाइक भी करेगा। इससे आपकी रील्स की जो ऑडियंस डिटेक्शन जो कि हाई जाएगी तो आपकी रील्स वायरल होगी। अब होती है दोस्तों क्या कि अगर आपकी रील्स पर मान लो कि अगर आपकी रील्स 40 सेकंड की है और ऑडियंस आपकी रील्स को सिर्फ 5 सेकंड 20 सेकंड 10 सेकंड इस तरीके से देख रही है, तो आपकी रील्स कभी वायरल नहीं होगी। आपकी रील्स को अगर लोग 50% से अगर ज़्यादा वॉच करते हैं, मतलब देखते हैं, तभी आपकी रील्स वायरल होगी। तो आप जब भी रील्स बनाओ तो कुछ ऐसा कंटेंट डालो, कुछ ऐसा उसमें मतलब मेम्स लगाओ जिसमें कि ऑडियंस को देखने में बोरिंग ना लगे, ठीक है। इतना करने के बाद अब आपका क्या करना है आपको कि आपको अपनी रील्स को अपलोड करना है। जी बिल्कुल नहीं, ऐसा भी नहीं। अब यहाँ पर आपको होता क्या दोस्तों, सबसे पहले अब आपको क्या करना होगा, आपको बैक चलता हूँ, ठीक है, मैं बैक चल जाता हूँ यहाँ से। अब आपको क्या करना होगा, इससे पहले दोस्तों, ठीक है, रील्स अपलोड करने से पहले आपको एक सेटिंग करनी होगी, आपको अपने प्रोफाइल में जाके, ठीक है। जैसे कि चलिए हम लोग यहाँ से सिंपल सा बैक आते हैं, आपको अपने प्रोफाइल पे क्लिक करना होगा। प्रोफाइल पे क्लिक करने के बाद देखो आपको करना क्या होगा, आपको थ्री डॉट पे क्लिक करना होगा ऊपर, ठीक है। थ्री डॉट पे क्लिक जैसे करोगे आपको सेटिंग एंड प्राइवेसी पे क्लिक करना होगा। सेटिंग एंड प्राइवेसी पे क्लिक करने के बाद दोस्तों आपको यहाँ पर एक ऑप्शन मिलेगा सजेस्ट कंटेंट, ठीक है, आपको इस पर क्लिक करना होगा। अब देखो यहाँ पर ये वाला जो ऑप्शन यहाँ पर आपको दिख रहा है ऑफ, ये भी आपका भी ऑफ होगा। अगर आपका ऑफ होगा तो आप इसको ऑन कर लेना दोस्तों, क्योंकि आपका जो भी रील्स या पोस्ट होगा वो सजेस्ट में जाएगा। जैसे कि आप यूट्यूब पर अभी जो मेरे वीडियो देख रहे हो, अभी इस वीडियो के नीचे भी कुछ वीडियो आए होंगे, ठीक है, आपके नीचे ये इसको बोलते हैं सजेस्ट। तो आपकी भी रील्स इस तरीके से सजेस्ट में जाएगी कि लोगों के मतलब जो भी लोग आप बड़े बड़े क्रिएटर हैं उनके नीचे आपकी रील्स जा सकती है, ठीक है। तो आप इसको हमेशा ऑन करके रखना। अब इतना करने के बाद आपको क्या करना होगा, आपको यहाँ इस पर आ जाना होगा रिमिक्स वाले सेटिंग पर, ठीक है। तो यहाँ पर ये रिमिक्स किधर गया, तो मैं आपको एक रिमिक्स का सेटिंग दिखाता हूँ, शेयर एंड रिमिक्स। इस पर आने के बाद दोस्तों यहाँ पर नीचे आप देख सकते हो कि यहाँ पर जो 3 ऑप्शन है, अलाउ रिमिक्स ऑफ रील्स, अलाउ रिमिक्स ऑफ फीड वीडियो, अलाउ रिमिक्स ऑफ पोस्ट, ये तीनों ऑप्शन आपका भी ऑफ होगा, 100% ऑफ होगा। तो आप जाके इन तीनों को इस तरीके से ऑन कर लेना, ठीक है। इस तरीके से ऑन करने के बाद अब नीचे आपको एक ऑप्शन देखने को मिलेगा रिकमेंड ऑन फेसबुक। अब दोस्तों आप जो भी रील्स अपने रील्स को जो भी इंस्टाग्राम पर अपलोड करते हो तो कम व्यू जाता है, मान लो 1000 व्यू जाता है, ठीक है। तो आप जैसे इसको ऑन कर दोगे तो आपका फेसबुक से भी मतलब व्यू जाएगा एंड इंस्टाग्राम से। अब दोनों ऐप का व्यूज आपका एक ही ऐप में ज्वाइंट होगा, मतलब ऐड हो जाएगा। तो मान लो 1000 व्यूज आपका इंस्टाग्राम से आया, 1000 व्यूज फेसबुक से आया, तो दोनों वो ऐड हो जाएगा, जिसमें आपका 2K मतलब 2000 व्यूज हो जाएगा। तो इस तरीके से आपको हमेशा इसको ऑन करके रखना है, ठीक है। अब इतना करने के बाद दोस्तों आपको आना है बैक। अब बैक आने के बाद आपका जो मेन सेटिंग आता है डाटा यूज्ड एंड मीडिया क्वालिटी, आपको इस पर क्लिक करना होगा। इस पर क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पर आपको देखो डाटा सेवर जो कि वो ऑफ दिख रहा होगा। तो अगर आपका इंस्टाग्राम पर अगर ये डाटा सेवर अगर ऑफ होगा तो आप जब भी इंस्टाग्राम रील्स या इंस्टाग्राम चलाओगे तो आपका बहुत ही ज़्यादा MB लगेगा। तो इसको आप हमेशा ऑन रखना, इससे आपका डाटा सेवर लग जाएगा, जिससे आप बहुत ही कम थोड़ा MB में आप अपने इंस्टाग्राम को अच्छे खासी यूज कर सकते हो, ठीक है। अब देखो नीचे भी आपको एक ऑप्शन मिलता है अपलोड एट हाई क्वालिटी, ठीक है। ये दोस्तों जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था कि रील्स सेटिंग में वहाँ पर भी और यहाँ पर भी आपको इसको हमेशा इस तरीके से ऑन ही रखना है, ठीक है। अगर आपका ये ऑन है तो आपकी रील्स 100% वायरल होगी। तो दोस्तों इस तरीके से आपको अपने सेटिंग रखना होगा, ठीक है। एंड दोस्तों देखो सबसे पहले आपको फिर से क्लिक करना होगा अकाउंट स्टेटस पर। अकाउंट स्टेटस पर जैसे क्लिक करोगे तो आपको यहाँ पर एक ऑप्शन देखने को मिलेगा। यहाँ पर देख सकते हो कि रिमूव कंटेंट, ये जो चारों ऑप्शन आपको दिख रहा है ग्रीन, तो दोस्तों ये भी आपका ग्रीन होना चाहिए। अगर आपके किसी भी अगर इन चारों में से अगर एक में भी अगर एरो का निशान मतलब पीला येलो कलर में अगर लगा होगा तो दोस्तों आपकी रील्स शायद ही वायरल जाएगी, क्योंकि दोस्तों उसको बोलते हैं स्ट्राइक। अगर आप इंस्टाग्राम के रूल्स के खिलाफ अगर कोई भी उल्लंघन करोगे, उनकी रील्स की उल्लंघन करोगे, अगर कोई गलत कंटेंट या गलत कमेंट किसी की रील्स पर करोगे तो वो आपको एक स्ट्राइक दे देता है, जिससे आपकी इंस्टाग्राम ID डेड हो जाती है।
तो आपकी ना ही व्यूज आएगी, ना ही पोस्ट आ जाएगी, ना ही आपका इंस्टाग्राम आईडी ग्रो करेगा। तो दोस्तों बस आज की वीडियो में इतना ही था। एंड हाँ, चैनल पर अगर नया हुआ चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर देना। चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में।